अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस टॉपिक पे बात करूँगा कि स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इम्प्रूव करें या जो कोई और फील्ड चूज़ करें या किसी और मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जाएं। फॉर सपोज डीपीटी है या कोई और फील्ड है उसमें जाएं। तो देखें, कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप इम्प्रूव करें तो वो गलत कहता है, या कोई भी आपको डायरेक्टली ये कहता है कि आप किसी दूसरी फील्ड में जाएं तो वो गलत कहता है। क्योंकि जब तक उसको आपके हालात नहीं पता, उसको आपकी जो है ना वो आपका पोटेंशियल नहीं पता, या आपकी सिचुएशन, आपकी नॉलेज, आपकी एफएससी का नहीं पता, तब तक वो आपके डायरेक्ट कैसे सजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग दी है इसमें कि थिंग्स यू नीड टू कंसीडर व्हाइल टेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो फैसला आपका खुद का होगा, और जो आप एंड में जो फैसला लोगे वो जो है वो आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको कंसीडर करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमें ज्वाइन करें एमडीकेट सेशन में। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी आपको मेडबायो की टेस्टिस के हवाले से या किसी दूसरे हवाले से आपको गाइडेंस चाहिए हो तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने 5 बेसिक चीज़ें हैं ना, वो मोटी मोटी पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है और इनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इम्प्रूवर हैं या फ्रेशर हैं। वो तो आपको खुद को पता होगा कि आप कौन सा अटेम्प्ट दे चुके हैं और कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं, और या आप फ्रेशर हैं, आपने अभी न्यू बाय हैं। ठीक है, तो आप जो है वो ये सबसे पहले आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि जो फ्रेशर होते हैं वो एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली फ्रेशर जो है ना जिनका जो है ना क्रेज़ होता है एमबीबीएस का या बीडीएस का, वो एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट जो है ना वो ज़रूर ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर जो वो कुछ स्टूडेंट सेकंड अटेम्प्ट में देते हैं, कुछ थर्ड भी देते हैं, और कुछ देते हैं 4-5 भी दे देते हैं। तो इतने अटेम्प्ट्स वो उनकी डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, या शायद वो उनको अवेयरनेस नहीं होती है इतनी, और वो ऐसे अपनी यस वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट देखनी है कि आप इम्प्रूवर हैं या फ्रेशर हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कंसिडर करना है कि आप में क्या पोटेंशियल है और आप कितना compete कर रहे हैं, एमडीकेट के स्टूडेंट को कितना चैलेंज कर रहे हैं। मतलब कि आपकी एकेडमी में या आपकी कॉलेज में या आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें आपकी क्या पोजीशन थी, और जो आप एमडीकेट लास्ट एमडीकेट अगर आप दे चुके हैं उसमें आपका क्या जो है ना वो स्कोर था, और आपकी वीकनेस क्या थी। अगर आपकी ज़्यादा वीकनेस नहीं है, ठीक है, और अगर आप किसी रीज़न की वजह से, अपने लक की वजह से, या आप बहुत ही थोड़े मेरिट से रह जाते हो, ठीक है, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत थोड़े से रहना, या आपका एफएससी अच्छा पड़ा हुआ था, आपने जो वो लेकिन फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो ये आपको आगे आपको एक अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है या वो कॉम्पिटेंसी है जो आप आगे सीट निकाल सकते हो एमबीएस या बीडीएस की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो आपने ये करना है, देखना है कि आपकी एफएससी कितनी अच्छी पड़ी हुई है, हाउ स्ट्रॉन्ग योर एफएससी इज। ठीक है, आपकी एफएससी कितनी अच्छी है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, एक सब्जेक्ट कोई वीक है, तो खैर है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसको कवर कर सकते हो 1 साल में। लेकिन अगर आपकी पूरी एफएससी वीक है, ठीक है, और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या आपका बेस अच्छा नहीं बना हुआ, और आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो आप ऐसे ईयर्स वेस्ट करके अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती होता है और आपको इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपसे एमबीबीएस या बीडीएस में सिलेक्शन नहीं हो रही है आपकी, तो जो है वो आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पे आपको आसानी हो। ठीक है, सपोज अगर आपका एफएससी स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप एमडीकेट क्लियर नहीं कर पा रहे, या आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको जो है ना वो आगे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका एफएससी स्ट्रॉन्ग है और आप कॉम्पीट कर सकते हैं उस रेस को, और उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉम्पीट कर सकते हैं, आपकी एफएससी बहुत ही अच्छी पड़ी हुई है, लेकिन आप जो थोड़े मेरिट से रह जाते हो, तो फिर आप इम्प्रूव कर सकते हो।
ठीक है। अच्छा, फिर जो वो बंदा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पे भी गौर कर सकता है कि मेरी जो पीछे फैमिली है उनको क्या नीड है। अगर फैमिली आपकी जो है ना इतनी स्ट्रांग है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कि वो आपको सपोर्ट कर सकती है 2-3 साल के लिए, तो आप एमबीबीएस में जो है ना आगे इम्प्रूव करते हैं जब तक वो आपको हासिल नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो आप अपनी एज को देखेंगे और फैमिली सपोर्ट को देखेंगे। एज से मुराद कि आपकी अभी एज कितनी है और आपको ज़्यादा ईयर्स जो वेस्ट नहीं करने चाहिए इस फील्ड में। बहुत सी और भी फील्ड्स हैं, और जो स्कोप होता है वो किसी फील्ड का नहीं होता है, स्कोप आप खुद होते हैं। जिस फील्ड में आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको वही आउटपुट मिलेगा। अगर आप एमबीबीएस में कुछ नहीं करेंगे तो आपको फिर एमबीबीएस भी कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है। हाँ, अगर कोई मेहनत करता है तो एमबीबीएस में वो जल्दी स्टेबल हो जाता है, इतनी बात है। ठीक है। और फैमिली सपोर्ट का से मतलब ये है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको बहुत जल्दी से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, इफ़ यू आर स्पेशली इफ़ यू आर एल्डर इन द फैमिली। ठीक है। और अगर आपको इतनी सपोर्ट नहीं है पीछे फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या किसी और वजह से, तो आप जो है वो किसी दूसरी फील्ड को चूज़ करें, ताकि जो और ऐसी फील्ड को चूज़ करें और उतनी मेहनत करें ताकि आप जल्द अज जल्द अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी होगी क्योंकि आपके पूरे फ्यूचर का मसला होता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप पीछे सारी पॉइंट्स पे गौर किया और आपको लगता है कि आपके लिए इम्प्रूव करना सही नहीं है, ठीक है, मैं तो ये कहूँगा अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एटलीस्ट 1 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है। फिर जो वो आप कंसिडर करें बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं उसको आप कंसिडर करें, तो फिर आपको समझ आ जाएगी और आपका जो डिसीजन होगा वही आपका फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है। और अपने लिए फैसले लें और अपने लिए सोचें क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, अगर फील्ड दूसरी चूज़ करनी हो तो मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ आप कैसे चूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो खुद को थोड़ा वक्त दें, खुद के साथ बातें करें और खुद को पहचानें, खुद को डिस्कवर करें, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करें और खुद पे एतमाद करके उसी फील्ड में चले जाएँ। ठीक है। अगर आप उसी फील्ड में जाते हो और मेहनत करते हो, अपनी अच्छी स्टडीज़ करते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो और आप ज़्यादा सीरियस हो, तो आप उस फील्ड में कामयाब हो जाओगे, वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट फ़ील्ड्स होती हैं, आप जो है ना 4-5 फ़ील्ड जो अच्छी सी फ़ील्ड हैं, जिसमें आपका शौक थोड़ा बहुत डेवलप हो रहा हो, उसको आप रखें। 4-5 चॉइसेस रखें, उसके बाद आप उन फ़ील्ड पे ये सर्च करें। फ़ॉर सपोज़ अगर आपने एक ही फ़ील्ड रखी है कि आपको एम जो है ना वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाना है या फार्मेसी करनी है या आपको डीपीटी करनी है या नर्सिंग करनी है या आपको सीए करनी है या कुछ भी करनी है, इन 4-5 को चूज़ करके आप फिर उन पे रिसर्च करें कि भाई मैं ये फील्ड चूज़ कर रहा हूँ, इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है या अब्रॉड में क्या स्कोप है। ठीक है। और फिर वो आप रिसर्च कैसे करेंगे, आपको पता है इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। फॉर सपोज़ आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। फॉर सपोज़ मैंने अगर सीए का स्कोप जाना है या उसका उसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर या उसमें जो वो उसकी पेपर्स वगैरह कैसे आते हैं, उनकी यूनीज़ कौन सी हैं, तो ये वीडियोस फेसबुक हम सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, सॉरी यूट्यूब पे। और बाकी आप गूगल पे भी रिसर्च आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आप ज़्यादातर यूट्यूब की तरफ जाएंगे ज़ाहिर-सी बात है वीडियोस देखने के लिए, तो उसमें अच्छा वो आपको समझा देंगे। जिस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होगी वो आपको इंटरनेट के पे आप अच्छी सी रिसर्च करके आप उसके बारे में जो है ना वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चौथी पॉइंट ये है कि जो दूसरी फील्ड के बंदे हैं, फॉर सपोज़ अगर कोई आपको डीपीटी में जाना है और आपका सीनियर ऑलरेडी या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त वगैरह या ऐसा कोई पर्सन जिसको आप जानते हैं वो डीपीटी में पढ़ रहा है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करें और उससे गाइडेंस वगैरह लें कि भाई क्या सीन है वहाँ पे और क्या स्कोप है आपका और आप डीपीटी क्यों कर रहे हो। ठीक है, मुझे करनी चाहिए या नहीं, तो आप उससे सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ें थी, बाकी आप जो है वो खुद अपने बारे में जो फैसला लोगे वो आप फैसला आपका खुद का होगा। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो या आप कर सकते हो इम्प्रूव या आपकी कंडीशंस ऐसी हैं कि आप इम्प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो सारा फैसला आपका होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे ना जाएं। हाँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप
3-4 2-3 अटेम्प्ट का सोच रहे हैं तो आप फिर इन चीज़ों को कंसीडर करके फिर जो है आगे बढ़ें, ठीक है? और अपनी एफएससी को लाज़मी कंसीडर करना, अगर आपकी एफएससी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आगे मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ें, क्योंकि जब आपका बेस ही क्लियर नहीं है, जब आपकी एफएससी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कैसे इतने बड़े रेस में से आगे निकल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो नहीं कर सकते या आप में उतनी पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो, ठीक है? आप में शायद कोई और टैलेंट हो, कोई और आप में पोटेंशियल हो, किसी और फील्ड में आपका अच्छा स्कोप हो, ठीक है? तो खुद को पॉजिटिव रखें और खुद पे भरोसा करें और आगे बढ़ें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।